हेलो गाइस, ये Q&A टाइप का वीडियो है। इसमें हम आपके जो डाउट आए हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहला डाउट आता है कि डबल की जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें दो बातें हैं। अगर आप हेड क्वार्टर में पोस्टेड है तो मुझे नहीं लगता आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज़ टाइम होता है, फिक्स होता है अराउंड 10 to 6, और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है टाइम में, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ऑफिस में भी उतना वर्कलोड नहीं रहता है एंड सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं, तो आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर फील्ड में जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है आपको रूटीन सेट करने का, बिकॉज़ एवरी टाइम आपको डिफरेंट सिटीज़ में जाना रहता है। कभी सुबह ट्रेन लेनी है, कभी रात को लेट आ रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हम एक स्टेबल लाइफ मेंटेन नहीं कर पाते हैं, रूटीन नहीं बना सकते हैं। फिर दूसरी जगह जाने पे कौन सी बुक्स लेके जानी है, नहीं लेके जानी है, बट ट्रैवल करने से थोड़ा थकान हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप फील्ड पे हैं। बट मेरे को ये लगता है कि फील्ड पे टाइम ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू हेड क्वार्टर, बिकॉज़ वहाँ पे आप अपने हिसाब से थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। तो ये होती है यूपीएससी की, आप अपने हिसाब से कर, पर ये है कि आप कर सकते हैं, ऐसा सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर एक क्वेश्चन आता है फ़ीमेल के लिए डबल का जॉब कैसा है। तो फ़ीमेल का में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज़ वो कंसिडर करते हैं अगर आपको टूर पे नहीं जाना है तो जनरली नहीं भेजते हैं टूर पे। हेड क्वार्टर में पोस्टिंग दे दी जाती है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको भेज दिया जाता है। तो मैं 2 ऑफिसेज़ में रही हूँ, मैंने कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की, और वहाँ पे काफ़ी फ़ीमेल स्टाफ है दोनों ऑफिसेज़ में रहा। तो मेरे को नहीं लगता फ़ीमेल को डबल की जॉब में कोई प्रॉब्लम है। फिर एक बात आती है कि डिफरेंट ऑडिट्स हैं अपने यहाँ, सिविल ऑडिट्स है, कमर्शियल ऑडिट है, रेलवे ऑडिट, डिफेंस ऑडिट, सब में काम क्या होता है। तो काम सेम है, थोड़े बहुत तो चेंजेस ये हैं कि एक तो कमर्शियल ऑडिट बाकी की ऑडिट से थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज कमर्शियल ऑडिट में ट्रांसफ़र हैं, बाकी की ऑडिट में ट्रांसफ़र नहीं है। तो एक बेनिफिट ये होता है कमर्शियल ऑडिट में कि आपको अगर इन फ्यूचर होम टाउन जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको से नहीं है कहने कि हमको कमर्शियल में जाना है, सिविल में जाना है, बिकॉज़ जो आपको पोस्टिंग मिलती है वो अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड और आपकी जो रैंक आई है एसएससी में उसके हिसाब से मिलती है। और उसमें आपकी स्टेट प्रेफरेंस भी डिपेंड करती है कि वहाँ पे आपकी वैकेंसी है कि नहीं है। जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपकी रैंक भी अच्छी है, बट आपने जो स्टेट भरा है और वहाँ पे कमर्शियल की वैकेंसी नहीं है, तो आपको कमर्शियल नहीं मिलेगा, फिर आपको सिविल मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। और बाकी की ऑडिट्स में भी सेम ही है, वैकेंसी के हिसाब से ऑडिट मिलती है आपको। डिफेंस भी मिल सकता है, रेलवे भी मिल सकता है, पीएनटी है, सिविल कोई भी मिल सकता है। रही बात कि हमें वैकेंसी का पता चल सकता है, तो वैकेंसी का पता नहीं चलता है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं या किस ऑडिट में कितनी वैकेंसी हैं, वो सब पता नहीं चलता है। एक जो कमर्शियल ऑडिट में एक होता है कि थोड़ा ऑडिट ज़्यादा है कमर्शियल ऑडिट में, वहाँ पे हो सकता है फ़ीमेल को भी ऑडिट करना पड़े, बिकॉज़ मैंने देखा है केसेस में जहाँ पे फ़ीमेल भी कमर्शियल ऑडिट में ऑडिट करने के लिए जाती हैं। तो ये एक फैक्टर है। उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स डिफरेंट ऑडिट में, जैसे रेलवे ऑडिट में होते हैं कि आपको ट्रैवल पास मिल जाता है, तो आपको रेलवे में ट्रैवल करने में आपको और आपकी फैमिली जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे कुछ बेनिफिट्स होते हैं अदर ऑडिट्स में। उसके बाद और आता है डाउट, प्रोबेशन में सैलरी पूरी मिलती है नहीं। हाँ, तो प्रोबेशन में सैलरी पूरी मिलती है, 48 ग्रेड पे के अकॉर्डिंगली आपको सैलरी मिलेगी। और सारे रूल्स रेगुलेशंस वही फॉलो होते हैं नॉर्मल जॉब के अकॉर्डिंगली। बस एक ये होता है प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे आप डेपुटेशन नहीं ले सकते, ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, वो उसके लिए आपको 2 साल पूरा करना पड़ेगा, तभी आप डेपुटेशन ले सकते हैं। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप विद इन प्रोबेशन पीरियड ले सकते हैं। फिर ये एक आता है टूर में कि आपको कितने दिन टूर पे रहना पड़ता है, घर कितने दिन आ सकते हैं, ये वाली चीज़। तो इसमें होता क्या है कि जनरली टूर प्रोग्राम इस तरीके से बनाया जाता है कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए, मतलब 5 दिन का जनरली मंडे टू फ्राइडे, जिससे आप सैटरडे संडे घर आ जाएं, क्योंकि सैटरडे संडे का गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, एंटाइटलमेंट जो है वो नहीं मिलता है, बिकॉज़ वहाँ उसमें है कि आपको घर वापस आना चाहिए सैटरडे संडे में। तो जनरली ऐसा ही बनाया जाता है, तो सैटरडे संडे को आपको घर आने को मिलेगा, उसके अलावा कोई छुट्टियां हैं या वो है उसमें आप आ सकते हैं।
बीच में कई बार हेडक्वार्टर में कोई काम है, डेस्क रिव्यू कर रहे हैं आप या कुछ और कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। एक मंथली मीटिंग्स भी होती है, उसमें भी आने का रहता है। तो इस तरीके का अदरवाइज़ आपको ऑडिट्स मिलती रहती हैं एक के बाद एक और आपको जाना रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा कि सीनियर ऑडिटर का काम क्या होता है, तो सीनियर ऑडिटर का काम सेम होता है जैसे ऑडिटर का होता है। इट्स जस्ट कि उनका प्रमोशन हो जाता है, बट काम सेम ही रहता है। दिल्ली में ऑडिट एक क्वेश्चन था, दिल्ली में ऑडिट कहाँ की जाती है, तो दिल्ली में ही ऑडिट होती है, बिकॉज दिल्ली में ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब दिल्ली में ही हैं, तो वहीं की ऑडिट होती है, तो वहाँ पे बाहर नहीं जाना पड़ता। एक क्वेश्चन था कि हमें डिसाइड करने को मिलता है कि हमें ऑडिट पे जाना है या नहीं जाना है, हमें हेडक्वार्टर पे रहना है, तो जनरली ऐसे केसेस में नहीं मिलता है, बिकॉज कुछ लोगों को ये है कि कभी कहते हैं जाना है, कभी कहते हैं नहीं जाना है, तो वो उस तरीके से डिसाइड नहीं करते हैं। वो डिपेंड करता है कितना स्टाफ की वैकेंसी है, कितना ऑडिट का अभी टारगेट रह रहा है और उन सब पे, तो जनरली जाना पड़ता है। बट अगर हाँ आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है या कुछ है, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो वो कंसीडर भी किया जाता है, उस केस में आपको हेडक्वार्टर मिल सकता है। बट मैंने जो देखा है जनरली केसेस में लोगों को बाहर जाना पसंद होता है, ऑडिट करने जाना पसंद होता है, बिकॉज वो काम इंटरेस्टिंग लगता है और हेडक्वार्टर का काम लोगों को बोरिंग लगता है, तो उन्हें वहाँ रहना पसंद नहीं होता है। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सैटरडे संडे हाँ ऑफ रहता है। और एक क्वेश्चन था टूर अलाउंस के बारे में, तो टूर अलाउंस का ये है कि जाने पे 1000 रुपीज़ एक्स सिटी के लिए हमको होटल के लिए मिलते हैं और 800 रुपीज़ खाने के लिए मिलते हैं। तो ये अलाउंस मिलता है लेवल 8 पे, और कुछ टैक्सी के चार्जेस भी मिलते हैं। तो इस तरीके से ये अलाउंस रहते हैं, और ख़र्चा तो जनरली कम या बराबर ही आता है, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो या दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।